बीते 6 महीने से झारखंड लातेहार की सिकनी कोइलवरी बंद है, जिसके वजह से वहां काम करने वाले मजदूर, ट्रक ड्राइवर, ठेकेदार सबको अपनी रोजी रोटी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लातेहार के सिकनी कोइलवरी से हजारों परिवार का पेट चलता है, लेकिन बीते 6 महीनों से कोइलवरी बंद होने के कारण वहां के लोगों में काफी रोष है। वो बार बार अपनी मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, पर अब तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। काम ना होने की वजह से बहुत सारे मजदूरों का घर तबाह हो गया है और न जाने कितनों ने पलायन का रुख अपना लिया है। पिछले महीने अपनी बात को प्रशासन के सामने रखने के लिए मजदूर संघ ने हजारों की संख्या में मानव श्रृंखला भी बनाया, पर अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगा। अब विवश होकर आने वाले 22 अक्टूबर को मजदूरों ने 5,000 से 10,000 की संख्या में धरने में बैठने का फैसला किया है, ताकि सरकार उनकी समस्याओं का निदान करे। द नेटवर्क से बात करते हुए ये जानकारी मजदूर नेता रवि डे ने दी। जी हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी ये जो लातेहार में जो सिकनी कोइलवरी है, हाँ इसको लेकर के मानव श्रृंखला बनाया गया है, इसको चालू करने को लेकर के। इसमें जो बहुत सारे परिवार हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनसे सिकनी कोइलवरी से जिन परिवारों का घर चलता है, उनकी समस्याओं के बारे में बताएं और प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर क्या ठोस कदम उठाया गया है। देखिए, सिकनी कोलियरी से 10,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और सिकनी कोलियरी विगत 7 माह से बंद है, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले मजदूर, ट्रक ओनर, चालक, उपचालक, डीओ होल्डर्स, मुंशी, दुकानदार सभी पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। विगत 25 अगस्त को यहाँ पर सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर आए थे और उन्होंने जो है आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर को हम चालू कराएंगे। तो 1 माह बीत गया, परंतु अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है और निगम का जो है, ये निगम से संचालित होने वाला ये कोलियरी है, खनिज निगम के द्वारा ये संचालित होता है। और मैं आपको बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि निगम के अधिकारी बहुत लापरवाह है, बहुत निकम्मा है। इन लोगों का निकम्मेपन की वजह से आज कोलियरी बंद है। अच्छा, तो प्रशासन की ओर से अभी तक इस पे कोई, प्रशासन से मंत्री आए हुए थे, ठीक है, हाँ, कोई पहल नहीं है, सरकार की ओर से भी कोई पहल नहीं है। और हम लोग इसी वजह से आज जो है मजदूर संघ की ओर से हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 4 तारीख को, इस माह का 4 तारीख यानी 4 अक्टूबर को हम लोगों ने सिकनी कोलियरी प्रांगण में विशाल मानव श्रृंखला बनाने का काम किया था। उसके बाद हम लोग का अगला कार्यक्रम 22 अक्टूबर को लातेहार जिला मुख्यालय में रैली, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आहूत किया गया है। अच्छा, इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे? इस कार्यक्रम में 5,000 लोग शामिल होंगे। 5,000 लोग, हाँ, 5,000 लोग शामिल होंगे, क्योंकि क्षेत्र का विकास भी रुक गया है कोलियरी बंद होने के कारण। क्षेत्र के लोग भी बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं कि आज झारखंड सरकार जो वादे करती है और दावे करती है कि हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे, तो जहां पर आप नया रोजगार क्या देंगे? आप जो पुराना रोजगार है लोगों का, जो रोजी रोटी है, उसको आप ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, वो रोजगार लोगों का छीना जा रहा है, तो ये क्या नया रोजगार देंगे? इसलिए लोगों में भारी आक्रोश है कि झारखंड सरकार को बार बार हम लोगों ने पत्राचार किया, बार बार अवगत कराने का काम किया कि ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है लातेहार जिले का। सिकनी कोलियरी एक मात्र ऐसा कोलियरी है जहाँ से बड़े से बड़े लोग भी रोजगार करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी रोजगार करते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी रोजगार करते हैं। अच्छा, मंत्री मिथिलेश ठाकुर जब पहुंचे थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था सरकार की ओर से? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकार में बात को रखेंगे, क्योंकि वो इस प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री हैं और हम लोग उनके बातों पर विश्वास करते हैं। उनको चाहिए था कि 1 माह के अंदर कोलियरी को चालू करा देते हैं। यहाँ 1 माह का 1.5 माह बीत गया, परंतु कोई सुगबुगाहट नहीं है कोलियरी चालू होने का, जबकि पर्याप्त मात्रा में कोयला है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी बड़ी दुख की बात है कि कोयला होने के बावजूद भी, रोजगार होने के बावजूद भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कितना बुरा स्थिति है आसपास के गांव, चाहे सासंग हो, बरमनी हो, इधर सेरक हो, किता हो, सारे गांव के लोग जो हैं
बहुत से लोग जो है रोजगार के अभाव में अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात। वहाँ के जो मजदूर हैं, उनका जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जो कोयलवरी में काम करते हैं, उनका जिंदगी कैसे चल रहा है, उनका लाइफ कैसे चल रहा है? देखिए, बहुत स्थिति बद से बदतर है, बहुत बद से बदतर है। वो मजदूर का मतलब होता है डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना। तो वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो लोग मतलब एकदम स्थिति जिन लोगों की खराब है, वो बाहर दूसरे प्रदेशों में इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी वो लोग चले गए हैं कमाने के लिए। वहां भी उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। और झारखंड सरकार को चाहिए था कि इस कोलियरी को बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी बहानेबाजी के अविलंब चालू करवाने का काम था। तो अच्छा रवि जी, आपको क्या लग रहा है, किस कारण से सरकार जो टाल मटोल कर रही है, जो बतौलेबाजी हो रही है, सरकार जो आ रहे हैं प्रतिनिधि करने के लिए, वो लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण इसमें क्या बताऊं मैं। कारण तो अब तो हम लोग आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, कारण यही है कि जो निगम, खनिज निगम के जो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, वो बहुत निकम्मे और बहुत झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। मैंने बहुत करीब से उन लोगों को देखा है। मैंने झूठ का पुलिंदा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये लोग झूठ बोलते हैं और बोल के कोलियरी को एकदम बर्बाद करके रख दिए हैं। मैं हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करूंगा कि निगम में जो कचरा भरा हुआ है, निगम में जो गंदगी है, उसको पहले जो है तो साफ कराने का काम करे। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और निगम के अधिकारी बैठ के कुर्सी तोड़ेंगे और वेतन लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि कोयलरी बंद है तो उनका भी वेतन बंद होना चाहिए। आखिर वो क्या करते हैं? आखिर सिकनी में लोग आते हैं, बैठते हैं, कोयलरी के जो स्टाफ है, जेएसएनबीसी के स्टाफ है, और बैठते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं और वेतन लेकर अपना घर चले जाते हैं। तो उनका भी वेतन बंद होना चाहिए। तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा कि बेरोजगारी का दर्द और दुख और तकलीफ क्या होता है, इन लोगों को तब समझ में आएगा। अच्छा रवि जी, जो 22 तारीख को आप लोग धरना देने वाले हैं, जो प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बाद भी, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है आपकी बात, उसके बाद भी अगर सिर्फ बतौलेबाजी में रह जाती है सरकार, तो फिर आगे का क्या प्रक्रिया है, क्या कीजिएगा आगे? देखिए, हम लोग का प्रक्रिया ये है कि लातेहार जिला मुख्यालय में करेंगे, और अगर उससे भी फिर हम लोग 15 दिन 20 दिन का समय देंगे, और अगर कोलियरी चालू नहीं होती है तो इसका जो निगम का कार्यालय है डोरंडा में, उस कार्यालय में हम लोग तालाबंदी करेंगे और उस कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। और जिस तरह किसान जो है महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो मजदूर क्यों पीछे रहेंगे? मजदूर भी अपना हक अधिकार के लिए कार्यालय के समक्ष बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक कोयलरी चालू नहीं हो जाती है और हम लोग को आश्वासन नहीं मिलता है कि कोयलरी चालू होने के बाद बार बार बंद नहीं होगा। ये बार बार का, ये रोज का जो है तो बीमारी बन गया है। 2 महीना चलता है, 4 महीना बंद होता है, 2 महीना चलता है, 4 महीना बंद होता है। कभी कुछ ठेकेदार जो निकालने वाले हैं तो बोलते हैं कि मेरे को जो है पेमेंट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो हम लोग को ऊपर उसमें नहीं जाना है। हम लोगों को निगम से मतलब है, सरकार से मतलब है। सरकार निगम को टाइट करे, दुरुस्त करे, और कोयलरी तो एकदम, कोयलरी एक दिन के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। एक दिन के लिए मजदूर कहाँ जाएगा? एक दिन भी अगर मजदूर एक दिन भी बंद होता है बिना मतलब का, तो मजदूर को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा रवि जी, जैसे कि आपने बोला कि अगर मान लीजिए नहीं होता है तो हम निगम का जो ऑफिस है उसको हम घेरेंगे, तालाबंदी करेंगे। यहाँ पे राजधानी रांची, कहने को राजधानी है, एक तरह से ये धरना नगर बन चुका है। मतलब हर कोई अपना परेशानी लेकर के आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के धरने पे बैठ जाता है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे शिक्षक, पारा शिक्षक हो, या कोई भी हो, जिसको भी समस्या है वो धरने पे बैठ जाता है। लेकिन उनका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, उनके समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जाता है। आप लोग के साथ भी कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो तो? देखिए, बात ऐसा है कि लोकतंत्र में सबों को बोलने का अधिकार है ना। लोग अपने जो दुख है, तकलीफ है, उसको लेकर पहले प्रखंड में कार्यक्रम करते हैं। जब प्रखंड में बात नहीं बनती है तो जिला के बाद वो प्रदेश में करते हैं। क्योंकि अगर केंद्र से जुड़ा हुआ मामला होता तो मैं आपको जरूर बोलता कि चंदन जी, इसके बाद हम लोग रांची के बाद सीधे दिल्ली कुछ करें। लेकिन चूंकि जेएसएनबीसी निगम जो है ये झारखंड सरकार के अधीनस्थ है, तो हम लोग झारखंड सरकार से मांग करेंगे, और अनिश्चितकालीन जब आंदोलन होगा तो झारखंड सरकार को भी लगना चाहिए कि हाँ, कोयलरी को चालू होना चाहिए। अगर नहीं करती है सरकार तो आप खुद समझ लीजिए कि सरकार क्या है।
क्योंकि मैं वही बोलना चाह रहा क्योंकि राजधानी में आके हर कोई धरना कर रहा है और सभी का समस्या अपने उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, लेकिन सरकार जो है अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल था आपसे। तो बात है कि देखिए ऐसा है कि करना तो सरकार को है, आवाज तो हम लोग आवाज को बुलंद कर सकते हैं, काम तो सरकार को करना है। अगर आवाज बुलंद करने के बाद भी अगर सरकार सोई रहती है तो उस सरकार को क्या कहा जाएगा, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। जी जी। अच्छा, इस समस्या को लेकर के आप अपने एरिया लातेहार के एरिया के जो विधायक हैं उनसे मिले थे? हाँ, उन लोगों से जितने जनप्रतिनिधि हैं सबों के संज्ञान में यह बात है कि कोयलेरी बंद है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत बद से बदतर स्थिति है। और मैं आग्रह करूंगा जनप्रतिनिधियों से कि वो भी आगे आए और मुखर होकर इस कोयलेरी को चालू कराएं, और चालू कराने से ही उनका जो है विधायक बनना, सांसद बनना, जनप्रतिनिधि बनना सार्थक होगा। जी जी। आज सबसे बड़ी ज्वलन समस्या इस क्षेत्र के लिए चिकनी कोयलेरी है। जी ठीक है रवि जी, 22 तारीख को जो आपका धरना होता है, अब देखिए उसके बाद सरकार आपकी बात सुनती है नहीं सुनती है, तो आने वाला समय बताएगा। द नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आर पार का लड़ाई अब हम लोग लड़ने के मूड में है, करो या मरो। अच्छा, आर पार आज जिस तरह से किसान करो या मरो पर उतर गए हैं, तो हम लोग भी करो या मरो पर उतर गए हैं, समझ गए? जी जी, समझ गए। अब हम लोग मतलब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कोयलेरी चालू नहीं हो जाती है, और निगम के अधिकारियों को और सरकार को बताना होगा कि आखिर सब कुछ रहने के बावजूद भी कोयलेरी क्यों बंद पड़ा हुआ है, ये बताना होगा। जी ठीक है रवि जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें।